मूड कोड का एक नया प्रकार हमें इस समय देखने के लिए मिल रहा है। चूँकि न्यायिक कार्यवाहियाँ आजकल फिज़िकल नहीं हो पा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय वर्तमान में उस प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं जैसे पहले कार्य करते थे। अर्थात भौतिक रूप से न्यायालय कक्ष में उपस्थित होकर पक्षकार तथा उनके अधिवक्तागण न्यायालय कक्ष में उपस्थित होकर के सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कोरोना का प्रकोप बढ़ गया और कोरोना के प्रकोप के बढ़ने के कारण गत वर्ष 2020 में तथा इस वर्ष 2021 में हमें एक नई चीज़ देखने के लिए मिली। न्यायालय ने कार्यवाही रोकने की अपेक्षा कार्यवाहियों को नए तरीके से संचालित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह कोशिश करी है कि कार्यवाहियाँ चलती रहें, सुनवाई होती रहे, नए मामले आते रहें और जो भी आवश्यकता के अनुसार मामले न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं, प्रस्तुत हो रहे हैं, न्यायालय उनको वर्चुअली सुनवाई करे। ये कैसे संभव हुआ? ये एक नई चीज़ है। नई चीज़ इसलिए है क्योंकि अभी तक 2020 तक स्थिति यही थी कि न्यायालय में उपस्थित होकर के कार्यवाहियों को संचालित किया जाता था। सभी पक्षकार, उनके अधिवक्तागण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते थे और भौतिक रूप से दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण, वाद का प्रस्तुतिकरण किया जाता था। आमने सामने न्यायालय में वादकारी, उनके अधिवक्तागण तथा न्यायाधीशगण भौतिक रूप से उपस्थित होकर मामले की सुनवाई करते थे। कोरोना संक्रमण के कारण जब न्यायालय ने इस तथ्य को महसूस किया कि यदि न्यायिक कार्यवाही रुक जाए तो न्याय का प्रवाह भी रुक जाएगा और न्याय का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। विभिन्न प्रकार से यह प्रयास किए गए कि ऑनलाइन सुनवाई हो सके। 4G तकनीक हमारे सामने है, इंटरनेट की गति। हाँ, इसमें कभी कभी एक समस्या ज़रूर आ जाती है, वह यह है कि कनेक्टिविटी कभी कभी रुक जाती है, ख़राब हो जाती है, पुअर सिग्नल होते हैं जिनकी वजह से समस्या आ जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न दूरसंचार कंपनियों को माननीय न्यायालय ने आदेश जारी किया कि यह व्यवस्था बनाई जाए कि संबंधित जो कंपनियां हैं वह ध्यान दें, प्रयास करें, तकनीकों का विकास करें ताकि ऑनलाइन होने वाली गतिविधियों में किसी भी प्रकार से व्यवधान ना आए। और कंपनियों ने इस विषय में माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया और यह प्रयास किया कि तकनीकी गड़बड़ ना हो और सुनवाई सुचारू रूप से चलती रहे। अब इसी चीज़ को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? इस तकनीक को किस तरीके से आगे ऐसे बढ़ाएं कि सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और लाभ प्राप्त करने के लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सभी लोगों को पूरी जानकारी हो कि कैसे सुनवाई होनी है। फाइव जी तकनीक आई और उस 5G तकनीक की जैसे ही ट्रायल शुरू हुए, बहुत अफवाहें फैली कि 5G रेडिएशन से चिड़ियाँ मर रही हैं, पशु पक्षियों पर प्रभाव पड़ रहा है। और ऐसे भी सुनने को आया, बहुत सारे संदेश ऐसे वायरल हुए कि तत्काल 5G तकनीक का
ट्रायल रोका जाए, उसी की वजह से कोरोना बढ़ रहा है। दूरसंचार विभाग को इसके संदर्भ में स्पष्टीकरण प्रकाशित करने पड़े और यह भी कि यदि कोई इस प्रकार के संदेशों को वायरल करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। वर्चुअल कोर्ट रूम में भी जूही चावला नामक एक अदाकारा, उन्होंने हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में 5G रेडिएशन पर एक याचिका दायर की और उस याचिका में उन्होंने यही तथ्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि 5G तकनीक का जो वर्तमान में ट्रायल चल रहा है उसे रोक लगाई जाए, क्योंकि मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का इस रेडिएशन से जो शरीर पर जो असर पड़ रहा है, हमारे स्वास्थ्य पर या अन्य पशु पक्षियों पर उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है, इसका आकलन नहीं किया गया है, जिसका आकलन होना चाहिए। जब तक इस तकनीक का दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, उसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, उसका क्या कारण हो सकते हैं, उनका भी परीक्षण किया जाना जरूरी है। और जब तक ये परीक्षण नहीं किया जाए, 5G तकनीक को भारत में नहीं इस्तेमाल किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में जूही चावला ने इस प्रकार की एक याचिका प्रस्तुत की थी, जिसकी सुनवाई 2 जून बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में की गई थी। 3 जून को विभिन्न समाचार पत्रों में ये पढ़ने को मिला कि वर्चुअल कोर्ट रूम में गूंजे तराने, घूंघट की आड़ से दिल बरका। हेडिंग आया कि हाई कोर्ट में 5G रेडिएशन पर जूही चावला की याचिका पर 3 बार सुनवाई व्यवधानित हुई। पुलिस को कार्यवाही किए जाने का माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया और अवमानना की कार्यवाही के भी निर्देश जारी किए गए। रेडिएशन से नुकसान पर जूही चावला की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा था। तभी अचानक किसी शख्स ने घूंघट की आड़ से दिल बरका, लाल लाल होठों पर गोली किसका नाम है, और इसी तरीके से अन्य मेरी बन्नों की आएगी बारात, ढोल बजाओ जी गाए, अलग अलग नामों से एक बार किसी शख्स ने किसी और नाम से, किसी और शख्स ने किसी और नाम से, अनजान नाम से लॉगिन किया और शख्स ने गाना गाना शुरू किया। कोर्ट में सभी लोग हक्के बक्के रह गए। तत्काल उसे वर्चुअल कोर्ट से बाहर किया गया और फिर से उसने कोर्ट रूम को ज्वाइन किया मनीषा कोइराला के नाम से। फिर से गाना गाया तो उसे कोर्ट से निकाल दिया गया। वह व्यक्ति नहीं माना, फिर भी उसने 3 बार ऐसा किया। अंततः हाई कोर्ट ने नाराज होकर के कोर्ट रूम को लॉक करने का निर्देश दिया। लॉक करने से कंट्रोल रूम में जितने लोग जुड़े हुए थे सभी को लॉक कर दिया गया, सभी के माइक म्यूट हो गए और जितने भी भागीदार थे, पार्टिसिपेंट्स थे उस कोर्ट में जो ऑनलाइन जुड़े हुए थे, उन लोगों के माइक भी म्यूट हो गए और उसके पश्चात फिर हाई कोर्ट में सुनवाई संभव हो पाई। अगर ये कंट्रोल रूम के द्वारा माइक को म्यूट करने का विकल्प अगर उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं होता तो यह पक्की बात थी कि माननीय न्यायालय को अपनी कार्यवाही रोकनी होती। इस तरीके से ये कोर्ट की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करना ये न्यायिक अवमान है। बार बार अभद्रता पर जस्टिस मिड्डा ने यह निर्देश जारी किए कि सुनवाई तत्काल लॉक की जाए। इसके बाद आगे सुनवाई हुई। सुनवाई वेबएक्स के प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल कोर्ट बना करके की जा रही थी। लॉक करने पर स्टाफ की अनुमति के बिना कोई भी खुद को अनम्यूट नहीं कर सकता था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि उस व्यक्ति की पहचान की जाए और कोर्ट की अवमानना के लिए उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाए। ये जो कार्यवाही की गई माननीय न्यायालय के द्वारा, जस्टिस मिड्डा के द्वारा, ये
इस प्रकार की घटना पहली बार हुई है कि किसी व्यक्ति ने न्यायिक प्रक्रिया और कार्यवाही के दौरान इतनी धृष्टता की हो। सामान्यतः किसी अन्य व्यक्ति को जोड़ने की अनुमति कोर्ट नहीं प्रदान करता है, और फिर भी अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से जुड़ता है तो कंट्रोल किया जाता है, और ये कंट्रोल अति आवश्यक है। चूँकि वर्तमान में यह एक नई व्यवस्था है, वर्चुअल कोर्ट बनाकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर न्यायालय की कार्यवाही की जा रही है। मूल कोर्ट अभी तक आपने भौतिक रूप से देखा था, और अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिस प्रकार से आपने जूम पर या गूगल मीट पर या जियो मीट पर आपने वर्चुअल मीटिंग की हैं, ऑनलाइन सभा आयोजित की है, सेमिनार आपने देखे हैं, इसी तरह से वर्तमान में न्यायिक कार्यवाही की जा रही है। और यह वर्चुअल कोर्ट स्थापित करके कार्यवाही का किया जाना विधि विद्यार्थियों को जानना अति आवश्यक है। जिस प्रकार से आप मीटिंग्स ज्वाइन करते हैं, आप क्लास ऑनलाइन आप ज्वाइन करते हैं, उसी तरह से ये व्यवस्था की गई है। न्याय करने के लिए यह आवश्यक है कि कार्यवाही रुकनी नहीं चाहिए। न्यायालय की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करना आप सभी जानते हैं, ये न्यायिक अवमान है, न्यायालय का अवमान है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और ये इस प्रकार के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले ये जूही चावला की पिटीशन पर पहली बार ध्यान दिया गया, पहली बार इस तरह से ये व्यवधान कारित हुआ, और पहली बार किसी वर्चुअल कोर्ट में किसी व्यक्ति ने इस नए तरीके से न्यायालय का अवमान किया, न्यायिक कार्यवाही में बाधा डाली, व्यवधान उत्पन्न किया। भविष्य में ये भी प्रतीत होता है कि जैसे हैकिंग में आप देखते हैं कंप्यूटर हैक हो जाते हैं, ऑनलाइन कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न होते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में इस तरह जब वर्चुअल कोर्ट चल रही हो, ऐसे समय में हैकर्स के द्वारा उस न्यायिक कार्यवाही को रोक दिया जाए, अवरोध कर दिया जाए, व्यवधान कर दिया जाए, या नेटवर्क ही खराब करके उस कार्यवाही को दूषित कर दिया जाए। ये वर्चुअल कोर्ट, मूट कोर्ट का एक नया रूप आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक हम विधि महाविद्यालयों में एक कमरा, एक कक्ष इस तरह से निर्मित करते थे जिस प्रकार से न्यायालय में न्यायिक कक्ष होते हैं, न्यायालय होता है। न्यायालय में जो वस्तुएं व्यवस्था होती हैं, वही वस्तुएं व्यवस्थाएं हम विधि महाविद्यालयों में मूट कोर्ट के कक्ष में व्यवस्थित करते थे, ताकि विधि विद्यार्थी अपने विधि के पढ़ाई के दौरान यह देख सके कि न्यायिक कक्ष किस प्रकार के होते हैं, न्यायिक कक्ष में कार्यवाहियाँ का संचालन जब किया जाता है तो वह किस प्रकार से किया जाता है। और विधि के विद्यार्थी यह भी जानते हैं, यह भी जानने का प्रयास करते हैं, उन्हें यह भी शिक्षा दी जाती है, ऐसा व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है महाविद्यालय के अंदर ही उनकी पढ़ाई के दौरान, कि जब वह अधिवक्ता बनकर वह न्यायिक कक्ष में पहुँचें तो न्यायालय की कार्यवाहियों को भली प्रकार से समझ सकें। आज वर्तमान में तकनीकी युग में यह बहुत अधिक आवश्यकता है, इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मूट कोर्ट जो वर्चुअली चल रहे हैं उनकी भी व्यवस्था विधि विद्यार्थियों को लिए करनी चाहिए। विधि विद्यार्थियों को यह ज्ञान भी होना चाहिए कि अब वर्तमान में न्यायालय की कार्यवाही वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से हो रही है, और वह वर्चुअल कोर्ट क्या होते हैं
उन वर्चुअल कोर्ट में किस प्रकार से कार्यवाही चलती है, उस कार्यवाही को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं और उस कार्यवाही में हम किस प्रकार से प्रतिभाग कर सकते हैं। यदि हम अधिवक्ता के रूप में जब पंजीकृत होकर न्यायालय की कार्यवाही के लिए प्रस्तुत होंगे, तो तकनीक के इस युग में विधि विद्यार्थियों को इस तथ्य को जानने की बहुत अधिक आवश्यकता है कि वर्चुअल कोर्ट में किस प्रकार से पार्टिसिपेट किया जाना चाहिए। वर्चुअल कोर्ट क्या होता है, वर्चुअल कोर्ट में किस तरीके से कार्यवाहियों का संचालन होता है, और यदि उस कार्यवाही में कोई व्यक्ति व्यवधान कारित करता है तो उसका व्यवधान कारित किया जाना, उसके द्वारा न्यायिक कार्यवाही में व्यवधान करना, कार्यवाही को अवरोधित करना, ये न्यायिक अवमान की श्रेणी में आता है। इस तथ्य को समझने की बहुत अधिक आवश्यकता है। यह कोई नया तथ्य नहीं है, नई बात नहीं है कि हमें वर्चुअल मीटिंग्स कैसे करनी है, वर्चुअल मीटिंग्स में कैसे प्रतिभाग करना है। विधि विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, अध्यापक किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन करते हैं, कैसे मीटिंग में जुड़ते हैं, वही प्रक्रिया आपको वर्चुअल कोर्ट में देखने के लिए मिलती है। ऑनलाइन क्लासेस की तरह ही आप मानकर चलें वर्चुअल कोर्ट आयोजित होती है। आपको जिन बातों का ध्यान रखना है ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करते समय, उसी तरह से आपको वर्चुअल कोर्ट में भाग लेने के लिए उन्हीं सभी बातों का ध्यान रखना होता है। सामान्यतः वह क्या चीज़ें होती हैं, हम उसके विषय में भी विस्तृत चर्चा करेंगे।